तुम यहाँ आओ। मैं खाना पकाने में मदद करती हूँ। ना साहब, ये कोई जरूरत नहीं खाना पकाने का। खाना पकाने में से सब्जी काटने में तो मदद करती हूँ। नहीं नहीं साहब जी, आप सब्जी काटेगा, साग उसल आएगा तो हाथ कट जाएगा, तो बड़ा साहब मेरा पगार काट लेगा। नहीं नहीं, आप मदद नहीं करो। तो करते नहीं साहब। अरे नहीं नहीं मैम साहब जी, आप बर्तन मांसेगा तो हाथ काला हो जाएगा, तो बड़ा साहब मेरा मुंह काला करके मेरे को नेपाल भेज देगा। नहीं नहीं, आप मदद नहीं करो। अच्छा प्रेम, ये तुम्हारा नाम प्रेम किसने रखा? हमारा मदर ने। क्यों पूछा मैम साहब जी? बिल्कुल गलत रखा है, तुम्हें तो प्रेम करना आता भी नहीं है। नहीं मैम साहब जी, पहले बहुत प्रेम करता था जी, और फिर शादी कर लिया। फिर मेरा वाइफ ने मेरे को कसम दे दिया कि किसी को प्रेम नहीं करने का। अरे मैं वैसा प्रेम नहीं कह रही हूँ, प्रेम से बात तो कर सकते हो। अरे नहीं मैम साहब जी, प्रेम से बात करने में सब लफड़ा शुरू हो जाता है, लड़की लोग पीछे पड़ जाता है, और लड़की लोग से हंस के बात करो तो लड़की लोग समझता है कि लड़का प्यार करता है। साहब ये आ गए। मैं देख रहा था। जरा के दिल मेरा। स्टूपिड गर्ल, बचकानी हरकतें करती रहती है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है बेटे, अच्छा खासा इंसान तमाशा बन जाता है, और खासतौर पर जब तुम जैसे आदमी से मोहब्बत की जाए, जिसे न समझने की कसम खा रखी हो। क्यों जो बेटा, ठीक है ना? 100% पापा, आप ठीक ही कह रहे हैं। मैंने न्यूयॉर्क में न जाने इनसे कितनी बार इजहार किया है। दुनिया समझ गई, लेकिन नहीं समझे तो ये। मैं इनके पीछे भागती गई और ये किसी और के। अंजलि, तुम मिली क्या रश्मि से मेरे आने के बाद? वो लोग यहाँ आने वाले थे, पता नहीं आए कि नहीं। तुम्हें कुछ मालूम है? मैं क्यों मिलूं उनसे? एंड हाउ डू आई नो कि वो आए कि नहीं? व्हाई शुड आई नो? आप मुझसे मिलने आए हो या उसके बारे में पूछने? बेटे, मंजिल की तरफ जो राह गुजर जाती है ना, अक्सर लोग उसे पहचान नहीं पाते। लोग दोराहे पर खड़े अपनी उम्र बिता देते हैं। बेटे, मेरा तुमसे यही मशवरा है कि तुम अपने दिल को पिंजरे में कैद करके रखो, क्योंकि दिलों के फैसलों में जब दिमाग कूद पड़ता है तो इंसान बेटे दुविधा में पड़ जाता है। I'll remember that. हाँ, बिल्कुल याद रखना और इस पर अमल करना। देखो बेटे, ये उम्र वक्त दो ऐसी चीजें हैं जो एक जगह नहीं ठहरती, और कोई किसी का ताउम्र इंतजार नहीं करता। टूटे हुए दिल तो कहीं ना कहीं से आसरा ढूंढ ही लेते हैं। Try to remember my words, please. I know that. Okay, Anju. Bye. Maybe tomorrow I'll see you. ब्रह्मदत्त की शादी से पहले बनवाई थी। बागीचा याद है? बाबू जी का बागीचा, कच्ची अंबियां तोड़कर खाया करते थे। बड़े पापा, खुश रहो। ये शालिनी है अपने ब्रह्मा की बहू। अच्छा। बहू क्या, मेरी तो बेटी ही है। इसी की वजह से सारा घर जुड़ा हुआ है। बस बस,
रूप से ममता छलकती है। अरे बच्चे तो बस इसके आंचल को ही पकड़े रहते हैं। ये दीपक है रेणु का बेटा। आओ बैठो। आओ। रमा कहाँ है? बस आते ही होंगे। बस सब विधि का विधान है दीदी, उसके खेल भी निराले हैं। बैठो। हम लोग तो आप ही का इंतजार कर रहे थे भैया, आपने कोई खबर ही नहीं दी। देव क्या है कि पेरिस से दिल्ली का कनेक्शन मिल गया, हरिद्वार पास में है। 10 बजे से पहले फूल भी गंगा में विसर्जित करने थे, इसलिए सोचा वही करते हुए आए। अरे ये दीपक है रेणु का बड़ा बेटा। हाँ शालू, दीदी को इनका कमरा दिखा देना और नहाने वहाने का इंतजाम कर देना। जी। उसके बाद बैठेंगे फुर्सत से। पार्वती भाभी नहीं नजर आ रही हैं। वो अभी अपनी आरामगाह में होंगी। आप लोग चलिए ना मेरे साथ, मैं आपको कमरा दिखा दूं। अच्छा। भैया मुझे लगता है कि आप भी थके होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, कल नए पब्लिक इशू की हम निकाल रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज एक मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ लेकिन मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगा। अपने दीपक को भी साथ में कर लेना, इसका बड़ा बिजनेस है अमेरिका में, यहाँ हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, डिस्कस कर लेना उससे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया। आ गए हैं तेरे पिताजी अपनी बहन को लेकर सब कुछ उसे सौंपने के लिए। ऐसे कैसे सौंप देंगे माँ? आ गई हो। अरे बहन जी, ये क्या हो गया आपके साथ? भगवान किसी सुहागन को ये दिन न दिखाए। कहते हैं जब पति चला जाता है तो संसार में कोई अपना नहीं रहता। न बेटे अपने रहते हैं, न भाई अपने रहते हैं। अपने आप को संभालिए भाभी, अपने आप को संभालिए। मैं देव की यादें अपने सीने में समेटी हुई आई हूं, उन्हें चुपचाप वहां सोने दीजिए। अगर आप ऐसे शोर में जाएंगी तो उन्हें चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें रोना धोना नहीं पसंद तो मैं क्यों अपने आंसू बर्बाद करूं? मैं तो संसार की रीत निभा रही थी। कहते हैं जब विधवा ननद अपने पति की अस्थियां लेकर आती है तो रोया जाता है, बाकी उसे लगे कि उसके दुख में हम उसके साथ हैं। खूब साथ निभा रही हैं भाभी, आईना लेकर मुझे मेरा रूप दिखा रही हैं। ले रेनू, देख ले, इस घर में तुम विधवा घर लौटी है। माँ जब ऐसे आते हैं पति के फूल विसर्जित करके, तब किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं ठहरते ना? रिश्तेदार क्या नहीं, मैं अपने भाई क्या अपने घर लौटी हूँ बेटा। देखा तूने बेटा, कितनी बेशर्म है तेरी बुआ। सुना नहीं क्या कह रही थी? अपने घर लौटी हूँ, इस घर के टुकड़े करवाकर अपना टुकड़ा चोंच में दबाकर दूर से उड़ जाएगी। सुन बेटा,
अगर हमें इसके पंख काटने हैं ना तो कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। देखो रेनू, एक परिवार के कुछ सदस्य खून के रिश्ते से बंधे होते हैं। पिता पुत्र, बेटियां, भाई बहन। लेकिन पत्नियां बाहर से आती, कभी कभी उनके खून में उस परिवार के लिए वो तड़प नहीं होती, और वहीं से उस परिवार में कलह शुरू हो जाती है। पार्वती अपने बेटे बेटियों की नहीं हो सकी, मेरी नहीं बन सकी, और तुम तो बहुत दूर चली गई थी। तुम्हारे मेरे रिश्ते में हमारा जन्म, हमारा बचपन, वो बेशुमार हंसते रोते लम्हे हैं जो एक को देखकर दिलों को गुदगुदा जाते हैं। तुम मेरा परिवार, मेरा अंग। देखो रेनू, मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा एक भरा पूरा परिवार है यहां, लेकिन उस भरे पूरे परिवार में पार्वती तुम्हारी नहीं है। भैया, कितने रूप है तुम्हारे। कभी बचपन की आंख में चोली याद दिलाते हो, कभी लगता है मेरे सामने हमारे बाबूजी खड़े। खुद को देखा है कभी गौर से? अब तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हो। उधर आई ना शरारत। बचपन में भी मुझे आता देख सबको डरा देती थी कि देखो देखो बाबूजी आ रहे हैं। बचपन की शरारतों में भविष्य के दर्शन छुपे होते हैं। अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, सबके बड़े पापा हो गए हो कि नहीं? हाँ, वो तो मैं हूं। तो अब तुम अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारा धर्म है एक विशाल वृक्ष की तरह सबको अपनी छाया देना। तुम्हारा धर्म है संसार की धूप से अपने घर बार को बचाना। मैं भी घर में शामिल हूं। घर की बातों से दुखी मत होना, मैं सब संभाल लूंगी। पार्वती भाभी से दूर जाने का अपराध मैंने किया है, अब उनके पास आने का और उन्हें अपना बनाने का प्रायश्चित भी मैं ही करूंगी। और अब देख लेना भैया, भाभी मुझे जरूर स्वीकार करेंगी। अब तुम जाओ, मुझे एक नई शुरुआत करने दो। पता नहीं क्यों आज फिर से बचपन में लौट जाने को मन हो रहा। चले आप मुझे चले खेलें। नहीं, कोई और खेल खेलेंगे। पिछली बार तुम्हारे साथ आंख मिचोली खेली तो तुम ऐसी छिपी कि 30 साल लग गए तुम्हें ढूंढने। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आप हमें अपनी भाषा में एक अमेरिकन गाना सुनाएंगे। The born in the USA अब आप हमें ये बताइए कि आप अमेरिका के बारे में क्या जानते हैं? The USA होल्ड ऑन रॉबर्ट, आइए ना प्लीज बैठिए। आप लोगों ने मुझसे कुछ कहा? नहीं, आपसे नहीं कहा। वो ये कुछ बग देता इसलिए इसे रोक लिया मैंने। लेट मी गेस, आप दीपक दादा है ना?
You guessed it right. But सिर्फ दीपक, दादा नहीं। यो भी एकदम दीपक का दादा फ्रॉम द अमेरिका दो। भाई इसे क्या हो गया? ये टोनी है, लल्लन मामा का लल्ला, NRA। NRA? NRI तो सुना है, मगर ये NRA क्या होता है? आई एम द नॉन रेजिडेंट अमेरिकन द। इसके बाद अभी सिर्फ पोस्ट कार्ड हैं, वो वहाँ चिट्ठियाँ लिखता है ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए। ग्रीन द कार्ड द दीपक दादा, हाउ द ग्रीन कार्ड द बीइंग? वेरी सिंपल। आप किसी खूबसूरत से अमेरिकन सिटीजन से शादी कर लीजिए तो ग्रीन द कार्ड आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इंडियन लड़की तो मिलती नहीं है, अमेरिकन कहाँ से मिलेगी? अमेरिकन द लड़की से शादी करके ना दिखा दिया ना तो मैं अपना तो नाम बदल डालूंगा। भाई नाम तो आपका पहले ही बदला हुआ लगता है, टोनी। यहाँ पर टोनी है, वहाँ जाके फोनी हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने पॉप्स से कहने जा रहा हूँ कि मुझे तो अमेरिकन लड़की से शादी करनी है। मेरे लिए तो अखबार में तो एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइज डाल दीजिए। अरे भाई टोनी दी। Is he really serious? Serious? Yeah? अच्छा पर ये भी बताओ आप लोग कौन है? मैं आरती, पूजा, पूजा, आरती, आरती। बड़े मामा की बेटियां? हम दोनों की बेटियां हैं। हम इस घर की बेटियां हैं। हम बड़े पापा की भी बेटी हैं और छोटे पापा की भी बेटियां हैं। Very हम good. दोनों की बेटियां हैं। हाँ, हम दोनों से प्यार करते हैं। ये बहुत बोलते हैं एक्चुअली। हेलो। ओके सर, ओके सर, गुड डे सर। Excuse me? Yes, Is Mr. Gajendra here? yes, he's in. Do you have an appointment with him? Yes, I actually called. I have a 3 o'clock appointment with him. Okay, third cabin to your right. Thank you. Welcome. मैं अंदर आ सकता हूँ? Yes, please. जी कल आपसे टेलीफोन पे बात हुई थी, आप काफी नाराज थे। सोचा रूबरू मिलकर आपका गुस्सा दूर कर दूं। मैं शेखर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। आप अपना वक्त बर्बाद करने आए हैं मेरे पास। आपने कहा था कि आप ऑफिस में घरेलू बातें नहीं करते और अपने घर आने नहीं देंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने यहाँ दावत दूं। मैंने आपकी खातिर एक खास जगह अपने एक खास दोस्त के साथ एक खास महफिल बिठाई है, जहाँ सिर्फ आप, मैं और मेरी दोस्त होगी। नहीं, मैं सोच रहा आप था। सोचिए मत, आप आइए। ये पता है, अच्छा ना लगे तो रोकूंगा नहीं। वहां सब होगा, सुरूर, संगीत। कितने बजे? महफिल आपके लिए है, आप जितना जल्दी आए आप पे छोड़ता हूँ। सो जाओ। जी, हमारा मदद के लिए नहीं आया, किस्म से मैं आपके लिए कॉफी लेके आया। साहब जी, शेखर साहब जी के जाने के बाद अपना गुमशुद क्यों है? मैं सोच रही थी, तुम सुबह ठीक ही कह रहे थे, लड़कियां होती हैं बेवकूफ। जरा सा हंस के बात कर लिया तो प्यार समझ बैठती हैं। हाँ मेम साहब जी, हंस के बोलने में बड़ा लफड़ा होता जी, जमाना बहुत खराब है। बैठ। ये तुम्हारे शेखर साहब रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं? एक लफड़ा हो गया था जी, साहब ने अखबार का नौकरी छोड़ दिया। अब देखो ना देवयानी मैम कितना साहब जी को समझाता, पर साहब जी के दिमाग से लफड़ा निकले नहीं। अब ये देवयानी है कौन? साहब जी का बड़ा लफड़ा होता जी। और क्या क्या लफड़ा है तुम्हारे साहब जी का? मेरे साहब जी का कोई लफड़ा वफड़ा नहीं है, साहब जी अपने काम से काम रखता है। लफड़ा तो ये लड़की लोग रखता है जी। तुम मुझे देवयानी के पास ले जा सकते हो, उसके घर ले जा सकते हो? मैम साहब जी, मैं दूर से उसका घर बता देता, साथ में जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा जी। फिर नहीं, तुम मेरे साथ अभी चलो। नहीं, अभी खाना खिलाने के बाद शाम को चलेंगे मैम साहब जी। आप अभी कॉफी पीजिए, और कुछ चाहिए आपको? नहीं प्रेम जी। चलो, तुमने हम पर इतना हक तो समझा कि अपने किसी खास मेहमान को हमारे घर ला रहे हैं। इस खास मेहमान का गुरूर तोड़ना है मुझे।
उसे तहजीब के एक दो सबक सिखाने हैं। क्यों, किसी रईस के साहिबजादे हैं क्या? रईस के साहिबजादे हैं लेकिन रईसाना अंदाज नहीं। मुझे देखना है कि इसके गुरूर में कितना दम है। झगड़े होने की उम्मीद है? झगड़ा नहीं होगा, थोड़ी तौहीन होगी या फिर दोस्त बन जाएगा। दोस्त बनाकर तौहीन करना तो अच्छा रहेगा। चलो, ये काम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। यही सोच के महफिल यही रखी है। देवयानी थी ना? जी हाँ, लेकिन हुआ क्या?